हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोरखपुर के 10 निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों की भर्ती पर रोक। गोरखपुर शहर में जिन 11 निजी अस्पतालों को कोविड मरीजों को इलाज करने की अनुमति मिली थी, उनमें से 10 निजी अस्पतालों पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन अस्पतालों में लेवल 2 के मरीजों को भर्ती होने की सुविधा थी। विभाग का कहना है कि इन अस्पतालों में 10 सामान्य व कोविड मरीजों के प्रवेश का एक ही रास्ता है। इसी वजह से प्रशासन ने इस पर रोक लगाई है। सोना 51,996 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा। चांदी के तेवर हुए नरम। शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने के हाजिर भाव में जहां तेजी दिख रही है, वहीं चांदी गुरुवार की तुलना में नरम हुई है। सुबह 336 रुपए प्रति 10 ग्राम की उछाल के साथ 24 कैरेट सोना 51,039 के रेट में खुला। बाद में यह 51,124 रुपए पर बंद हुआ, जबकि शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 475 रुपए के उछाल के साथ 51,986 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन 2,500 से अधिक संक्रमित मिले मरीजों की संख्या 38,919 हुई। बिहार में रविवार को फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। लगातार दूसरे दिन 2,500 से अधिक संक्रमित मिले हैं। 2,605 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 1,294 केस 25 जुलाई के हैं। बाकी 1,311 केस 25 जुलाई और इसके पहले के हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,919 पहुंच चुकी है। पटना के 620 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में बकरीद के नियमों को लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज। कांग्रेस नेता ने भी उठाए सवाल। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का असर झेल रहे महाराष्ट्र में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने लोगों से ऑनलाइन बकरियों को खरीदने के नियम बनाए हैं और साथ ही प्रतीकात्मक रूप से कुर्बानी देने की अपील की है। इस पर अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता असीम खान ने कहा, कुर्बानी मुसलमानों का एक अहम त्योहार है। कुर्बानी ऑनलाइन नहीं हो सकती और ना ही सिंबॉलिक हो सकती है। इस्लाम में कोई भी इबादत प्रतीकात्मक करने की गुंजाइश नहीं है और इसलिए सरकार को इस पर फिर से कोई निर्णय लेना चाहिए। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही। 12.80 लाख लोग प्रभावित। चंपारण और मिथिलांचल में फिर बांध टूटे। बिहार के 11 जिलों में 12,80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में 4,042 सामुदायिक किचन चल रहे हैं, जिनमें से 1,75,000 लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने यह जानकारी दी है। वहीं उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश का दौर रविवार को थमने के बावजूद चंपारण और मिथिलांचल में बाढ़ से तबाही मची हुई है। मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाकों में भी संकट बरकरार है। बकरीद पर गाइडलाइन से मुस्लिम समाज खफा। कहा, सरकार बताए ऑनलाइन कैसे खरीदें बकरा। बकरीद पर सरकार ने कुर्बानी के लिए बकरों को ऑनलाइन खरीदने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन जानवर नहीं मिलने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि सरकार कम से कम बकरे व कुर्बानी के अन्य पशुओं को ऑनलाइन खरीदने की जानकारी तो दे, ताकि वह उसे मांग सके। दूसरी ओर देवनार या फिर खुले मैदान में पशुओं की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाने के चलते लोग चोरी छिपे बकरे बेच रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत वह 2 गुनी 3 गुनी वसूल रहे हैं। अब सरकार की इन गाइडलाइंस पर मुस्लिम समुदाय नाराज है। बंगला खाली करने से पहले प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता अनिल बलूनी को चाय पर बुलाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नई दिल्ली के सरकारी बंगले को खाली करने से पहले बीजेपी नेता अनिल बलूनी को पत्नी के साथ चाय पर आमंत्रित किया। बता दें कि प्रियंका गांधी अभी जिस बंगले में रह रही हैं, वह राज्यसभा सांसद अनिल बुलानी को आवंटित किया गया है। प्रियंका गांधी 1957 से 35 लोधी स्टेट बंगले में रह रही हैं। गृह मंत्रालय द्वारा कांग्रेस नेता को मिले एसपीजी सुरक्षा को वापस लेने के बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उन्हें यह बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। मध्य प्रदेश बेकाबू कोरोना 874 पॉजिटिव, 12 मौतें। पॉजिटिविटी रेट 6.4%। मध्य प्रदेश सरकार में मौजूदा तमाम विशेषज्ञ अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग कर चुके हैं, परंतु कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज की सरकारी रिपोर्ट में 8
174 नागरिक कोविड-19 पॉजिटिव बताए गए हैं। मध्य प्रदेश में यह है अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 12 मरीजों की मौत के साथ आज का पॉजिटिविटी रेट 6.4% हो गया है। गहलोत सरकार का नया संकट, बसपा का 6 विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट देने का व्यूह जारी। राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक में एक नया पेच फंस गया है। अब बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे गहलोत सरकार का संकट और बढ़ गया है। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम को एक नया मोड़ देते हुए बहुजन समाज पार्टी ने पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ मतदान करने का रविवार को व्यूह जारी किया है। राज्य में मिले 457 नए मामले, 2 की मौत। जाने क्या है आपके जिले का हाल। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। रविवार को राज्य में सभी जिलों में कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 457 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 8,349 मामले मिले हैं, जबकि 3,704 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। रविवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत के साथ राज्य में कुल 85 लोगों की मौत हो चुकी है। अशोक गहलोत बोले, खतरे में लोकतंत्र, देश का माहौल चिंताजनक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज पूरा देश चिंतित है क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। गहलोत ने ट्विटर पर जारी एक वीडियो में कहा, आज पूरा मुल्क चिंतित है क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान को चलाया गया है, इसके मायने हैं, इसका अपना संदेश है। उसे एक तरफ आम जनता को भी समझना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो सत्ता में है उन्हें भी समझना पड़ेगा। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है वह चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस नहीं लेंगे स्पीकर सीपी जोशी। राजस्थान में सियासी संकट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने जा रही है। हालांकि विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के वकीलों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि हाई कोर्ट उनकी सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन वह खुद अपनी याचिका वापस नहीं लेंगे। गरमाई राजनीति के बीच सचिन पायलट ने अब किया यह ट्वीट। जानिए किस बारे में लिखा। प्रदेश में गरमाई सियासत के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज 2 ट्वीट किए हैं। दोनों ही ट्वीट कारगिल विजय दिवस के सिलसिले में किए गए हैं। पायलट ने जारी संदेश में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए नमन किया है। साथ ही देश की रक्षा में जुटे सैनिकों को उन्होंने सलाम भी किया है। कांग्रेस बोली, मास्टर के सवालों को दोहरा रहे हैं राज्यपाल। राजस्थान में सियासी सरगर्म जोरों पर है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सीएम अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राज्यपाल सही फैसला नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राज्यपाल उनकी बात नहीं सुनेंगे तो लोग राजभवन का घेराव कर सकते हैं। कांग्रेस ने अब राज्यपाल कलराज मिश्रा पर आरोप लगाया है कि वह केंद्र सरकार की ओर से आ रहे सवालों को पेश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि राजभवन की तरफ से मास्टर के बयान पढ़े जा रहे हैं। आज फिर बढ़े डीजल के दाम, जानिए क्या हुआ है भाव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई हैं। रविवार को लगातार दूसरे दिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार आज डीजल के दाम 15 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इससे दिल्ली में डीजल 81.94 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इस महीने में 10वीं बार डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर आप भी रोज अपने मोबाइल पर ऐसी न्यूज अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं।